नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। भारत में सबसे कठिन परीक्षा में एक है यूपीएससी परीक्षा, जिनमें उम्मीदवार काफी कड़ी मेहनत के बाद वहां तक पहुंचते हैं और किसी एक पद पर पहुंच पाते हैं। ऐसे में यूपीएससी में लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती पर इन दिनों देश में खूब चर्चा है। अलग अलग पार्टी के नेता अपनी अपनी ओर से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यह विवाद इतना बढ़ता गया कि इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन इसे वापस क्यों लेना पड़ा? लेटरल एंट्री भर्ती आखिर है क्या? इसमें कौन लोग होते हैं जिनकी भर्ती की जाती? क्या इनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है? बीजेपी या कांग्रेस, कौन जिम्मेदार है? जरूरी सवालों के सारे जवाब आज हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम विश्लेषण में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 अगस्त को यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए SC, ST और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल गांधी बोले कि हर हाल में आरक्षण की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री जैसी साजिशों का विरोध किया जाएगा, साथ ही संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की यात्रा के दौरान भी इस बात को दोहराया था। केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन को रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। लेटरल एंट्री रद्द होने से पहले के विवाद को देखें तो अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में और राजीव गांधी ने विपक्ष का नेता रहते हुए लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। लेटरल एंट्री सभी के लिए खुली है, सभी वर्ग के लोग अप्लाई करते हैं। उनका दावा है कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब आप भर्ती कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि अचानक राहुल गांधी का ओबीसी के प्रति प्रेम सामने आ गया है। वे SC, ST और ओबीसी छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही यूपीएससी जैसी संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री भर्ती पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा था, सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकारी पदों पर इसे लागू नहीं करते हैं तो चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री आरक्षण के समर्थन में है। लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है जिसमें आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है। उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है। हम इसके पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार का हिस्सा होने के नाते हमने सरकार के सामने भी चिंता जाहिर की है। आने वाले दिनों में भी हम इस पर मजबूती से आवाज उठाएंगे। वहीं यूपीएससी में भर्तियों के नोटिफिकेशन के बाद 18 अगस्त को राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम ST, SC और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है।
लेटरल एंट्री पर विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने इसे वापस तो ले लिया है, लेकिन लेटरल एंट्री को लेकर जो बहस एक बार चल चुकी है वो शायद इतनी जल्दी थमने का नाम नहीं लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अब ये सवाल आता है कि आखिर यह लेटरल एंट्री है क्या? लेटरल एंट्री के जरिए कौन कौन से पदों की नियुक्ति की जाती है और इसका रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपीएससी की लेटरल स्कीम भर्ती नोटिफिकेशन पर मचा घमासान फैसला वापस लेने के बाद थम चुका है। बता दें कि 17 अगस्त को यूपीएससी ने भर्ती विज्ञापन जारी किया था, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर तक के पद शामिल थे। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे 45 रिक्त पदों पर भर्ती बिना यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधी होनी थी। लेकिन इस पर विवाद गहराने के बाद सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर भर्ती ही रद्द करने को कह दिया है। ऐसे में अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यह लेटरल एंट्री है क्या। आइए जानते हैं कि क्या है लेटरल एंट्री स्कीम। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती से है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। पहला, प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव पदों की भर्ती होती है। किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर पद है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। निदेशक संयुक्त सचिव से 1 रैंक नीचे होता है और उप सचिव निदेशक से 1 रैंक नीचे होता है। संयुक्त सचिव वह पद है जहां से किसी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेटरल एंट्री स्कीम के लिए निजी क्षेत्र में 15 साल काम करने के एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते हैं। लेटरल एंट्री स्कीम के लिए आवेदक की उम्र अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फील्ड से संबंधित विषय में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। लेटरल एंट्री स्कीम से शुरुआत में कम से कम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है, जिसे परफॉर्मेंस और जरूरत के अनुसार 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यूपीएससी ने जिन 45 पदों पर लेटरल एंट्री की वैकेंसी निकाली थी, क्या उसमें आरक्षण लागू नहीं था? इसे समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना होगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में आरक्षण के नियम लागू होंगे, जो यूपीएससी की किसी भी दूसरे परीक्षाओं में लागू होता है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीए जवाब में कहा है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। रोस्टर सिस्टम क्या कहता है? इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरी में हर 4था पद ओबीसी, हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता। इस बार यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है। रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक 6 एससी, 3 एसटी, 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें पद रिजर्व होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कानूनी टेक्निकल वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ? आखिर यह विवाद इतना क्यों बढ़ा? राहुल के अलावा
विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव, इसी के साथ अखिलेश यादव, पवन खेरा ने लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इस भर्ती को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जाना था। लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि इन पदों के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा। 18 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होगा। ऐसे में इसके जरिए भर्ती करके खुलेआम एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद से ही लेटरल एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया। राहुल के अलावा विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। इन बयानों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि लेटरल एंट्री का खेल कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसमें आरक्षण नहीं है और न ही संविधान की व्यवस्था का पालन हो रहा है। वहीं पवन खेरा ने कहा कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। लेटरल एंट्री भर्ती के रद्द होने के बाद भी अलग अलग पार्टी के नेता लेटरल भर्ती को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। लेटरल एंट्री के भर्ती को लेकर एक सवाल जो लगातार उठ रही है वो ये भी है कि क्या लेटरल एंट्री से सरकारी पदों पर पहली बार भर्ती हो रही थी? क्या पहले की भी सरकारों ने लेटरल एंट्री के जरिए कई मंत्रालयों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी है? कौन कौन सी सरकारें रही हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से मंत्रालय के उच्च पदों पर अपनी भर्ती दी है? जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेटरल एंट्री के भर्ती को लेकर अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या लेटरल एंट्री पर पहली बार भर्ती हो रही है? क्या पिछले दशक में रही सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से अपनी सेवाएं दी थी? वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1976 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। इसी तरह मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग चीफ बनाया गया। मेघवाल ने कहा कि लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर सिस्टम को व्यवस्थित किया है। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री का कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। साल 1966 में मोरारी जी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। हालांकि तब लेटरल एंट्री जैसा कोई सिस्टम लाने की बात नहीं की गई थी। इसके बाद 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। तब इसके अगुवा वीरप्पा मोइली ने पहली बार लेटरल एंट्री से निजी क्षेत्र के लोगों को नियुक्ति करने की योजना बनाई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1971 में लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में आए मनमोहन सिंह को विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
बाद में उन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में वे वित्त मंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 2 कार्यकालों के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सूत्रों ने कहा कि टेक्नोक्रेट वी कृष्णमूर्ति ने भारत की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने BHEL और बाद में मारुति उद्योग के अध्यक्ष के रूप में भूमिकाएं निभाई थी। प्रमुख अकादमिक अर्थशास्त्री कौशिक बसु को 2009 में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में वे विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए थे। रघुराम राजन ने 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया। उन्होंने 2012 में वित्त मंत्रालय में CA नियुक्त किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत में कब कितनी नियुक्तियां हुई। 2019 में लेटरल एंट्री सिस्टम के जरिए संयुक्त सचिव के 8 पदों पर नियुक्ति हुई थी। 2022 में 30 अधिकारी, जिनमें 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक थे। 2023 में 37 नियुक्तियां लेटरल एंट्री सिस्टम के जरिए की गई थी। वहीं आपको बता दें कि कई देशों में लेटरल एंट्री सिस्टम है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन जैसे बड़े बड़े देशों के नाम शामिल हैं, जो लेटरल एंट्री के जरिए ऑफिसर्स की नियुक्तियां करते हैं। विदेशों में लेटरल एंट्री सिस्टम नियुक्तियां प्रक्रिया का लंबे समय से हिस्सा है, इसलिए वहां विरोध नहीं होता। भारत में विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर के लोग सीधे बड़े पदों पर बैठेंगे। यूपीएससी भारत देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है, जबकि विदेश में ना तो परीक्षा कठिन है और ना ही विरोध की कोई ठोस वजह। इन सबको देखने के बाद ये बात तो तय है कि मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस पर राजनीति खत्म नहीं होगा और यह दौर चलता रहेगा। आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।